भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, हैशटैग भक्ति, हैशटैग पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। और अगर बात अच्छी लगी तो बाबा जी, 60 साल की उम्र में कोई अधूरा काम रह जाए और शरीर साथ न दे तो क्या उस काम को अधूरा छोड़ देना चाहिए? बेटा, अधूरा सपना बहुत बड़ी पीड़ा देता है। उम्र चाहे 60 साल की हो या 16 वर्ष की, यदि सपना सच्चा है और आत्मा से जुड़ा हुआ है तो उसे अधूरा छोड़ना उचित नहीं। हाँ, शरीर कभी कभी साथ नहीं देता, परंतु तब मन और आत्मा का बल काम आता है। प्रयास करना बंद मत करना। छोटे छोटे कदम भी उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, आज कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो यदि कोई सपना तुम्हें चैन से सोने नहीं देता तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है। तेरी लगन और तेरा जुनून ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर, क्योंकि अधूरा छोड़ने का दर्द असफलता के दर्द से भी बड़ा होता है। बाबा जी, जब सपने पूरे न हो तो आत्मा क्यों टूट जाती है? बेटा, सपने हमारी आशा हैं। जब वे टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। यह टूटन आत्मा को भारी बना देती है, मगर असफलता ही हमें नया रास्ता दिखाती है। प्रभु हर आत्मा के लिए बेहतर योजना रखता है। धैर्य और विश्वास से ही यह दुख कम होता है। बाबा जी, जब रिश्तेदार लालच में हमारे खिलाफ हो जाएं, तो मन क्यों भारी हो जाता है? बेटा, रिश्ते तभी सुंदर लगते हैं जब उनमें अपनापन हो। जब उसमें स्वार्थ आ जाए तो रिश्ता खोखला हो जाता है, ये मन को भारी कर देता है। लेकिन यह भी सीख है कि असली सहारा प्रभु का नाम है। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पर मन में वैर नहीं रखना चाहिए। क्षमा से आत्मा हल्की होती है। बाबा जी, जब लोग हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, तो आत्मा क्यों रो पड़ती है? बेटा, अच्छाई आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। जब उसका मजाक उड़ाया जाता है तो आत्मा को गहरी चोट लगती है। ये रोना मन का हल्का होना है। लेकिन याद रखो, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु समय के साथ सच्चाई को उजागर करता है। हमें अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए। मजाक उड़ाने वाले समय के साथ समझ जाते हैं। बाबा जी, जब मेहनत का फल न मिले तो आत्मा इतनी निराश क्यों हो जाती है? बेटा, मेहनत आत्मा की लगन है।
जब उसका फल न मिले तो लगता है जैसे सब व्यर्थ हो गया। यह निराशा मन को तोड़ देती है। लेकिन प्रभु हर कर्म का हिसाब रखता है। फल देर से मिलता है मगर सही समय पर अवश्य आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और निराशा को भक्ति में बदलना चाहिए। यही सच्चा उपाय है। बाबा जी, जब अपनी ही ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं, तो अंदर इतना खालीपन क्यों लगता है? बेटा, ख्वाहिशें आत्मा की चाह होती हैं। जब वे अधूरी रह जाती हैं तो दिल खाली खाली लगता है। यह खालीपन गहरी पीड़ा देता है। लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होना जरूरी नहीं, क्योंकि प्रभु के पास हमसे बेहतर योजना होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ वही अधूरी चाह तुम्हारे लिए नई ताकत बन जाती है। जो अगर भक्तों, आजकल के इस जमाने में एक बहुत बड़ा रोग फैल चुका है, दिखावे का रोग। अब देखो, जब मदर्स डे आता है या फादर्स डे आता है तो बच्चे माँ बाप के साथ फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, सबको दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है भक्तों, क्या आप सच में उतना ही प्रेम करते हो माता पिता से? माँ रोज तपती गर्मी में रसोई में खड़ी रहकर पसीने पसीने होते हुए परिवार का भोजन बनाती है। लेकिन कितने बेटे बेटियां हैं जो मां से कहें आज आप आराम कर लो, खाना हम बनाएंगे। पिताजी सुबह से देर रात तक घर का खर्च चलाने के लिए अपना सुख चैन छोड़कर मेहनत करते हैं। लेकिन जब वे काम से थके हारे लौटते हैं तो कोई उनका हालचाल पूछने वाला नहीं होता। बच्चे अक्सर सीधा फोन उठाते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दुख की बात यह है भक्तों, ऑनलाइन की दुनिया में सब बड़े भक्त बन जाते हैं माँ बाप के, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में सेवा और देखभाल करने वाले बहुत कम मिलते हैं। बेटा, असली मदर्स डे और असली फादर्स डे कैलेंडर देखकर या तारीख देखकर नहीं आता। जब तुम हर दिन अपने माता पिता की मदद करते हो, उनके चरणों में झुकते हो, वही असली दिन है। उनके दिल को प्रसन्नता तस्वीरों और पोस्टों से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सेवा और सम्मान से मिलती है। इसलिए भक्तों, दिखावे की दुनिया छोड़ो, सच्चा प्यार अपने ही लोगों से मिलता है। बोलो जय श्री राम।